अमेरिकी सदर के पास एयरफोर्स वन होता है जिसकी बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन प्यूटन का त्यारा जिसे फ्लाइंग क्रिमिलन कहा जाता है वो किसी उड़ते हुए महल से कम नहीं है। इस जहाज के अंदर सोने का काम किया गया है। इसके वॉशरूम्स में सोने के टॉयलेट्स लगे हुए हैं और मीटिंग रूम्स इतने शानदार हैं कि लगता ही नहीं है कि आप हवा में सफर कर रहे हैं। प्यूटन के पास सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि दर्जनों जहाज और हेलीकॉप्टर्स का एक पूरा बेड़ा है जो हर वक्त इनकी खिदमत के लिए तैयार रहता है। इसी तरह अगर गाड़ियों की बात की जाए तो प्यूटन के पास आर सीनात नामी एक लैमोजीन है जो खास तौर पर रूस में तैयार की गई है। यह गाड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर बम धमाके और गोलियों का कोई असर नहीं होता और इसके अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। दोस्तों, ये तो हो गई इनकी दौलत की झलक। अब जरा देखते हैं कि ये पुरस्कार इंसान अपना दिन कैसे गुजारता है। आप सोचते होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सदर सुबह सवेरे उठता होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। प्यूटन देर से उठने के आदी हैं। वो अक्सर दोपहर 12 बजे के करीब अपना दिन शुरू करते हैं। उठने के बाद इनका नाश्ता बहुत शाहाना होता है जिसमें वो ज्यादातर दलिया, कॉटेज चीज और बटेर के अंडे खाते हैं। लेकिन यहां एक खौफनाक पहलू भी है। प्यूटन को हर वक्त जहर दिए जाने का डर रहता है, इसलिए इनका खाना पहले टेस्ट किया जाता है और फिर इन तक पहुंचता है। नाश्ते के बाद वो सीधा काम पर नहीं जाते बल्कि वो अपने जाती स्विमिंग पूल में तैराकी करते हैं। कहा जाता है कि वो रोजाना 1 से 2 घंटे तैरते हैं और यही वो वक्त होता है जब वो रूस के अहम तरीन फैसले सोचते हैं। तैराकी के बाद वो जिम जाते हैं जहां वो महंगी तरीन मशीनों पर वर्जिश करते हैं ताकि अपनी फिटनेस बरकरार रख सके। जिम और तैराकी के बाद दोपहर के वक्त प्यूटन तैयार होकर अपने दफ्तर का रुख करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे जदीद में भी प्यूटन टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। वो इंटरनेट का इस्तेमाल न होने के बराबर करते हैं और ना ही कोई स्मार्टफोन रखते हैं क्योंकि इन्हें हैकिंग और जासूसी का डर रहता है। इनकी मेज पर आपको कभी कंप्यूटर नजर नहीं आएगा। इन्हें सारी मालूमात और खुफिया रिपोर्ट्स सुर्ख रंग के फोल्डर्स में कागजों पर लिख कर दी जाती हैं। वो देर रात तक काम करते हैं और अक्सर रात के 2 या 3 बजे तक जागते रहते हैं। इनकी जिंदगी इतनी मसरूफ और सख्त पैरे में है कि वो अपने पुराने दोस्तों से भी कम ही मिल पाते हैं। इनके इर्द गिर्द हर वक्त इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज का घेरा होता है जो अपने लीडर के लिए जान देने और जान लेने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, प्यूटन के शौक भी महंगे और अजीब हैं। इन्हें महंगी घड़ियों का जनून की हद तक शौक है। कहा जाता है कि प्यूटन के पास दुनिया की महंगी तरीन घड़ियों का कलेक्शन है जिनकी कीमत उनकी सरकारी सालाना तनख्वाह से कई गुना ज्यादा है। एक आम इंसान जो घड़ी जिंदगी भर की कमाई से नहीं खरीद सकता, वैसी घड़ी प्यूटन किसी को तोहफे में दे देते हैं या कहीं भूल जाते हैं। इसके अलावा इन्हें जंगली जानवरों, शिकार और जूडो कराटे का भी बहुत शौक है। वो अक्सर अपनी छुट्टियां साइबेरिया के जंगलों में गुजारते हैं जहां वो कभी रीछों के साथ नजर आते हैं तो कभी शेरों के साथ। ये सब चीजें मिलकर इनकी शख्सियत को एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करती हैं जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखता है। इसी तरह प्यूटन का मार्शल आर्ट्स, खास तौर पर जूडो से लगाव महज एक खेल नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का फलसफा है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि वो जूडो में 8th डीन ब्लैक बेल्ट रखते हैं जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास है। जहां डोनाल्ड ट्रंप या दीगर मगरबी रहनुमा अपनी छुट्टियों में आरामदेह गाल्फ खेलने को तरजीह देते हैं, वहीं प्यूटन को खतरात से खेलने का जुनून है। कभी वो फार्मूला 1 की तेज रफ्तार रेसिंग कार को ट्रैक पर दौड़ाते नजर आते हैं तो कभी गहरे समंदर में आबदोज के जरिए कदीम आसार तलाश करते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक कि वो जंगी लड़ाका तैयारे भी खुद उड़ा चुके हैं। इनकी वो मशहूर तस्वीर जिनमें वो शदीद सर्दी में बगैर कमीज के घुड़सवारी कर रहे हैं या मछलियों का शिकार कर रहे हैं, दरअसल दुनिया को एक खामोश पैगाम देने के लिए होती हैं कि रूस का सदर जिस्मानी और जहनी तौर पर कितना सख्त जान है। और ये तमाम खतरनाक मुहिम जुइयां साबित करती हैं कि 70 साल की उम्र के करीब होने के बावजूद भी इनके अंदर एक जवान और ना थकने वाला जंगजू मौजूद है जो सिर्फ मोहल्लों में नहीं बैठता बल्कि मैदान में उतरकर मुश्किलात को गले लगाना भी जानता है। तो दोस्तों, यह है व्लादिमीर प्यूटन की वो जिंदगी जो कैमरे की आंख से ओझल रहती है। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि आपको प्यूटन की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा हैरान कुन लगा है।